हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशंस की कि लीग ऑफ नेशन कब बनती है, क्यों बनती है, कैसे बनती है और इस लीग ऑफ नेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके सक्सेसेस और फेलियर क्या हैं और इस लीग ऑफ नेशंस में इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू, इसका मेन पर्पस क्या होता है और ये पर्पस को किस तरह अचीव करता है। इसमें मतलब कौन से इसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और इस लीग ऑफ नेशंस की वजह से कैसे वर्ल्ड वॉर 2 होती है। फिर तो इसके बारे में सर फ्रेंड्स आज हम सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि लीग ऑफ नेशन क्या थी, कैसे बनी, इसमें किसने इसको प्रपोज किया और इसमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, इसका मेन मोटो क्या था, ये काम कैसे करती थी और इसके सक्सेसेस और फेलियर को देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर लीग ऑफ नेशन की बात करें तो ये बेसिकली एक आइडिया था वुडरो विल्सन का, जो जिसने 14 पॉइंट्स दिए थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमें एक जनरल एसोसिएशन चाहिए जिससे हम अपना इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स डिस्कस कर सकें। जैसे ये ग्रेट वॉर हुई है जिसको वर्ल्ड वॉर 1 बाद में कहा गया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो ये दोबारा से हैपन ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो बेसिकली जो लीग ऑफ नेशंस बनी थी, ये यूएस की जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने एक आइडिया दिया था। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस ये था कि दोबारा से ग्रेट वॉर ना हो, क्योंकि उस वक्त इसको ग्रेट वॉर कहा जाता था, वर्ल्ड वॉर 1 नहीं कहा जाता था। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो फिर इसको वर्ल्ड वॉर 1 कहा गया। तो इसी तरह ग्रेट वॉर से प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नाम दिया गया लीग ऑफ नेशंस। ठीक हो गया। अब फ्रेंड्स, ये लीग ऑफ नेशंस थी, अगर इसमें हम देखें तो इसके जो एफर्ट था, इसके जो मेन पर्पस था वो ये था कि पीस मेंटेन रखे, वर्ल्ड पीस, पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पे जो है ना एक पीस मेंटेन हो। लेकिन 20 साल बाद, ये 2 डेकेड्स के बाद ये फेल हो गई। 1919 में बनती है, 1939 में इसका जो मेन पर्पस था वो पूरा नहीं होता, ये फेल हो जाती है। आपको पता है 1914 से लेके 1919 तक वर्ल्ड वॉर 1 रहती है और 1939 को 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है। तो 1919 से लेके 1939 20 ईयर्स तक जो है काम करते, लेकिन ये फेल हो जाती है और दोबारा से एक बड़ी जंग, पूरी ग्रेट वॉर, ग्लोबल वॉर, वो जो है स्टार्ट हो जाती है और वो इस तरह होती है। अब अगर आप देखें दोस्तों, जो ग्रेट वॉर 2 स्टार्ट हुई थी, इसमें ये हो सकता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी तो इसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का होना और बाकी जो एलिमेंट्स थे लाइक रीन्यूड नेशनलिज्म, जो न्यू सक्सेसर स्टेट्स बनी थी और इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ह्यूमिलिएशन की फीलिंग आना कि हमें ह्यूमिलिएट किया गया, लाइक जापान के अंदर, इटली, जापान, जो ग्रेट एम्पायर्स थे, जो बाकी कि उनको लगा कि हमें जो है ना अभी मूव करने की, हमें दोबारा से अपनी जो रिस्पेक्ट है वो रिकवर करनी है। तो इस तरह ह्यूमिलेशन की फीलिंग्स इन स्टेट्स के अंदर और ग्रेट डिप्रेशन भी था, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया था। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम लीग ऑफ नेशन की बात करें तो ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का पॉइंट था। तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे इसको बनाया जाता है। तो अब इसका कोवेनेंट बनता है, इसका चार्टर बनता है जिसमें आर्टिकल्स होते हैं। तो इसमें ये होता है कि फ्रेंड्स, ये जो लीग ऑफ नेशन है ना, इसकी कोई अपनी आर्मी नहीं है, इसकी कोई अपनी फोर्स, नेवी वगैरह नहीं होती। तो ये डिपेंड करती है ग्रेट पावर्स के ऊपर। ग्रेट पावर्स कौन से थे? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और बाकी जो इसके इर्द गिर्द थे वो कंट्री। तो जो ग्रेट पावर्स थी उस वक्त, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, जिसके मेंबर थे। तो इसकी कोई अपनी आर्मी नहीं थी। तो इस वजह से जो ग्रेट पावर्स थी वो भी हेजिटेट करती थी। तो वो इसके अंदर जो मतलब कोई इशू होता था, कोई कन्फ्लिक्ट होता था, तो वो रिजॉल्व करने से हिचकिचाते थे। मतलब वो अपनी आर्मी या फोर्सेस को यूज़ नहीं करने देते थे, वो इससे अवॉइड करते थे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर हम देखें ना लीग ऑफ नेशंस, तो इसने कहा, इसका मेन पर्पस मैंने बता दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 होने से बचाना, अगेन ग्लोबल वॉर जो है, ग्रेट वॉर जो है, उससे अवॉइड करना, प्रिवेंट करना। तो उस वो किस तरह करना था, उनका ये पहला मोटिव था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी हो। अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होगी। मीन्स कलेक्टिव सिक्योरिटी है कि पूरी अर्थ जो है उसकी सिक्योरिटी कलेक्टिव मिला के, मतलब जो नेशंस है उनका आपस में एक एग्रीमेंट होगा। जैसे भी आपके पास लीग ऑफ नेशंस है, ये बेसिकली एक तरह का एग्रीमेंट है ना, सब लोग कर रहे हैं कि हम पीस मेंटेन करेंगे। तो अगर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो बाकी सारी कंट्रीज जो कि लीग ऑफ नेशंस में है वो हेल्प करेंगी, वो सपोर्ट करेंगी और वो इस इश्यूज को ख़त्म करेंगी और उसको सिक्योर करेंगी। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी थी कि मतलब सिक्योर करना, बचाना, सेव करना मिल के, ताकि एक कंट्री पे अटैक हो तो दूसरी सारी कंट्रीज उसको सपोर्ट करें जो इशू हो। तो इस तरह कलेक्टिव सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू वर्ल्ड वॉर 2 से अवॉइड करने की कोशिश की गई इस कि कोवेनेंट में, इस लीग ऑफ नेशंस में, जो मेन पर्पस था। सेकेंड फ्रेंड्स, ये था कि जो है डिसआर्मामेंट। इसका ये काम था कि डिसआर्मामेंट हो, पूरी दुनिया में इतने आर्म्स जो है, आर्मामेंट ना हो, लाइक इतनी जो मिलिट्री है उसको स्ट्रॉन्ग ना करे, लोग इतनी ज़्यादा मतलब ना कर रहे, मतलब डोमेस्टिक जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी, उस हद तक, उस लिमिट तक वो अपने आप की जो है ना एक जो है वो रखें, आर्मी नेवी
एटसेट्रा, लेकिन ज़्यादा उसकी आर्मामेंट ना हो, इतने मतलब खतरनाक, डेंजरस और डिवास्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव जो है ना वेपन्स ना उसको प्रमोट किया जाए, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए, उससे अवॉइड करना। तो ये दूसरा पॉइंट था इसका कि डिस आर्मामेंट हो तो भी वर्ल्ड वार 2 से बचा जा सकता है, जो कि मतलब वो नहीं कर सका। और थर्ड ये था कि इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व करना, लाइक आर्बिट्रेशन के थ्रू, निगोशिएशन डिस्कशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू। आर्बिट्रेशन मीन जैसे जुडिशरी होती है, एक सालिस होता है, एक दरमियान वाला बंदा होता है, रेफरी जो होता है, जो कि न्यूट्रल होता है, जो कि अनबाइस होता है, दोनों साइड्स उसको सिलेक्ट करती हैं और वो फिर फैसला देता है कि हाँ ये इस तरह, ये इस तरह है, तो उसकी कोई बायसनेस नहीं होती, तो उसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। तो वो बंदा जो है, वो जो कंट्री स्टेट है, वो आर्बिट्रेटर है। तो आर्बिट्रेशन के थ्रू, निगोशिएशन के थ्रू जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। और ऐसा हुआ भी थे काफ़ी हद तक, जो छोटी छोटी स्टेट्स थी उनके जो इश्यूज थे वो काफ़ी रिजॉल्व भी हुए, लेकिन वो छोटी स्टेट्स थी, उनको इतना वर्ल्ड पीस को इतना थ्रेट नहीं था। जो थ्रेट था वो तो ग्रेट पावर से था और वही इशू बना। तो ये तीन इसके मतलब जो थे ना, समझ लें एक तरीके थे जिनके थ्रू वो वर्ल्ड वार 2 को प्रिवेंट और जो अवॉइड करने की कोशिश की गई थी, जो कि नहीं हो सका था। ठीक हो गया। तो इसके अंदर ये था। और सर नेक्स्ट इसमें ये था कि दोस्तों जो यूएस, जो वुडरो विल्सन जो थे प्रेसिडेंट, जिन्होंने इसका आइडिया दिया था इसकी फॉर्मेशन का, वो यूएस खुद बाय सेल्फ वो उसने ज्वाइन नहीं किया लीग ऑफ नेशंस को, जो कि फादर ऑफ लीग ऑफ नेशंस कंसीडर किया जाता है। तो उसके बगैर जो थी लीग ऑफ नेशंस एक ऑर्फन थी, यतीम थी, लाइक जिसका कोई नहीं है वो फादर, मीन एक गैप जो है ना वो रह गया था। तो यूएस की जो थी वो उसने, जो कांग्रेस थी, उसने परमिशन नहीं दी, उसने अलाउ नहीं किया, तो वो वहाँ से बिल पास नहीं हो, तो इस वजह से वो जो रेटिफाई उन्होंने नहीं किया था, तो लीग ऑफ नेशंस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो इसके अंदर फ्रेंड्स ये था। और लीग ऑफ नेशंस की अगर हम और बात करें तो इसमें फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो थे ना, जो कंट्रीज थे वो निकलते गए, लाइक जापान, इटली, जर्मनी। जापान ने कर दिया था, इटली ने हमला किया था अबिसिनिया के ऊपर, सेकंड सिनो जापानीज वार स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो इस तरह करके जो अटैक्स थे वो हो रहे थे और काफ़ी जो था मतलब जो वॉर थी वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट से हम इसकी बात करें तो इसमें ये है कि इसके बाद यूएन आती है, यूनाइटेड नेशन आती है और वो इसको रिप्लेस कर लेती है। तो आपको पता है कि इटली ने भी इसको लेफ्ट कर दिया, जापान ने भी कर दिया और इस तरह फिर जर्मनी ने भी कर दिया। अच्छा, अब इसके जो दोस्तों फ्रेंड हम मेन स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। इसका मेन स्ट्रक्चर क्या था, कैसे ये जो थी ना लीग ऑफ नेशन बनी हुई थी, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या थे। तो वो तीन इसके मेन कंपोनेंट्स थे या बेसिस थी, फाउंडेशन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका था सेक्रेटेरिएट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जनरल असम्बली। ठीक है। जनरल असम्बली में तमाम जो स्टेट्स इसके अंदर इंगेज थी, इंडल्ज थी या इनरोल थी, उनके मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन थी कि हर मेंबर की हर स्टेट की जो थी ना, हर स्टेट के जो मेंबर्स थे वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी स्टेट को। तो ये सारे जो थी जनरल असम्बली में था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फ्रेंड्स जो मेजर पावर्स थी ना वही उसमें आते थे। परमानेंट जो मेजर पावर्स थे वो इसमें काउंट किए जाते थे, वो उसकी बनी होती थी। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेजर पावर्स के जो थे मेंबर्स वो इसके अंदर काउंट किए जाते थे। थर्ड पे तो जो सेक्रेटेरिएट वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम को करती है, हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। तो इस तरह तो फ्रेंड्स इसमें जनरल असम्बली में या इनके जो तमाम मेंबर्स जो थे लीग ऑफ नेशन में, उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तमाम मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को रिस्पेक्ट देंगे और एक्सटर्नल एग्रेशन से अवॉइड करेंगे। मीन्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करेंगे। मीन जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जो दूसरे स्टेट की जो टेरिटरी है उसके ऊपर अटैक नहीं होगा और उसको प्रिजर्व किया जाएगा, उसके ऊपर कोई इशू नहीं बनेगा। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेव किया जाएगा। इसके साथ डिसआर्मामेंट की जाएगी। एक कंट्री जो है, अगर एक स्टेट जो है उसको डिसआर्मामेंट नहीं करना चाहिए, मीन्स उसको सिर्फ इतनी ही उसके पास आर्मामेंट होनी चाहिए, इतनी आर्मी होनी चाहिए, फोर्सेस होनी चाहिए जो कि डोमेस्टिक जो है सिक्योरिटी के लिए या पर्पस के लिए बेनिफिशिएंट हो या एफिशिएंट हो, तो वो इसके लिए होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर ये था। नेक्स्ट ये था कि इसमें ये कहा गया मेंबर्स को कि अगर आपने वॉर में जाना तो सबसे पहले आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी। मींस आपको पहले एक जो है क्या कहते हैं आर्बिट्रेशन करना पड़ेगा, निगोशिएशन करनी ज़रूरी है ताकि जो है ना वर्ल्ड वॉर ना हो। तो वॉर करने से पहले आपको जो है कंप्लेन करानी पड़ेगी कि ये हमारा इशू चल रहा है और आप इसको रिजॉल्व करें, तो हम इसको निगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसके अंदर था। और थर्ड में ये था कि जैसे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें मेजर पावर्स थी, तो इसमें उन्होंने ये कहा कि जो इशू बनेगा, जो डिस्प्यूट होगा, जो कन्फ्लिक्ट आएगा, तो उसके थ्रू उसमें फिर ये होगा कि जो एक होगी ना एक जुडिशरी बनेगी, इंटरनेशनल कोर्ट बनेगा, जैसे वो जो होता है आर्बिट्रेशन, और उसमें दोनों जो होंगे साइड्स उनकी बात सुनी जाएगी और फैसला दिया जाएगा। मीन वार को स्टार्ट करने से पहले या फिर
जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर प्रॉपर हेयरिंग होगी, प्रॉपर डिसीजन होगा और प्रॉपर उसके ऊपर वर्किंग होगी। तो ये इसके अंदर कहा गया। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बात जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो यूएस इसने प्रपोज दिया था वो ही उसके अंदर इनरोल नहीं था। मींस यूएस को जो है वो वर्ल्ड पीस अवार्ड भी दिया गया था 1919 अक्टूबर को, लेकिन वो उसको ज्वाइन नहीं कर सका यूएस, क्योंकि उसमें जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में आपको पता है कि जो सेनेट होती है उसकी भी रेटिफिकेशन ज़रूरी होती है। तो सेनेट में जो दो थे रिपब्लिकन जो बंदे थे, जिसमें एक कैबिट था लॉज और दूसरा था विलियम बोरा, तो वो इसने इनको अपोज किया था और सेनेट में अप्रूवल नहीं हुई थी, रेटिफिकेशन नहीं हुई थी, क्योंकि बिल को रेटिफाई करना ज़रूरी होता है दोनों जो होते हैं लेजिस्लेचर्स के जो हाउस होते हैं उसके अंदर। तो उसका ये ऑब्जेक्शन था कि हमने इंटरनेशनल जो है कॉन्टेक्ट में नहीं आना नहीं आना, क्योंकि अगर हम आएंगे तो हम बाउंड हो जाएंगे और हमारी जो फ्रीडम होगी और जो हमारी नेशनल सॉवरेनिटी है वो स्टेक पे आएगी, उसको रिस्क होगा और हम फ्रीडम के तौर पे अपना कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ये था कि वो कहते थे कि हम यूरोपियन कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हम उनके अंदर इंडल्ज नहीं होना चाहते, यूरोपियन कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वो हो। हम क्यों, हमारी जो स्टेट है यूरोपियन के कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई अटैक हो रहा है, तो हमारी जो आर्मी है या नेवी है, जो एयरफोर्स है वो उधर जाए। तो वो कहते थे हम इसमें नहीं आना चाहते क्योंकि हमारी जो है नुकसान होना है, और पहले वो काफ़ी उनकी जो थी ना हालत ख़राब हुई पड़ी थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी। तो इस वजह से वो अवॉइड कर रहे थे कि हम इसके अंदर ना आए और वो इसके अंदर फिर जो थे वो इन्वॉल्व नहीं हुए। और जो कोवेनेंट का जो आर्टिकल एक्स था वो भी आर्टिकल 10 मीन्स वो भी इसको बता रहे थे कि ये हमारे जो है वो फेवर में नहीं है, जो कह रही थी कांग्रेस कह रही थी। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो यूएस था उसने जो है इसको नहीं किया, हालांकि वो बहुत एक सुपर पावर था, ग्रेट पावर था उस वक्त भी। तो उसकी एक जो थी ना कमी वो रह गई थी, जिसकी वजह से गैप वो रह गया और उसके काफ़ी जो था ना एक कह सकते हैं कि इशू या डैमेज भी हुआ लीग ऑफ नेशन को। ठीक हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड इसमें यह है कि फर्स्ट काउंसिल मीटिंग होती है लीग ऑफ नेशंस की 16 जनवरी को पेरिस के अंदर, ठीक है। और उसके 6 दिन बाद 6 डेज आफ्टर जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होती है वो साइन होती है, और उसके बाद जो उसका कोवेनेंट होता है, जो इसका चार्टर होता है, वो इसको मतलब लीग ऑफ नेशंस इसको इन्फोर्स कर देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें यह है कि इसका जो हेड क्वार्टर था वो पहले था लंदन के अंदर, तो 1 नवंबर को 1920 को वो शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है जिनेवा में। और 15 नवंबर को दोस्तों जो जनरल असम्बली होती है वो हेल्ड होती है और सारी स्टेट्स आती हैं, मिलती हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया।